बस बड़े अहम मौजू पर है, इसलिए कि सारी दुनिया एक बात पर बहुत परेशान है। वो ये कि हर जगह झगड़े होते हैं। मस्जिद में भी हो रहे हैं, घरों में भी हो रहे हैं, बाज़ार में भी हो रहे हैं, दफ्तरों में भी हो रहे हैं। आखिर ये झगड़े क्यों होते हैं और ये ख़त्म कैसे होंगे? अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत से मोजिज़ात अता फ़रमाए। उनमें आपका एक मोज़ा ये था, आपने फरमाया उतीतु जवामिअल कलिम, मुझे अल्लाह ताला ने जवामिउल कलिम अता फरमाए हैं। यानी बात थोड़ी होती है और उसके अंदर बहुत समुंदरों जैसा मफ़हूम पोशीदा होता है, उसको जवामिउल कलिम कहते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी दुनिया के झगड़ों का, सारी दुनिया के मसाइल का एक ही हदीस में हल इरशाद फरमा दिया कि अगर इस एक हदीस पर अमल शुरू हो जाए तो ये सब झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, अल्लाह की तरफ से ये सब निज़ाम ठीक हो जाएंगे। वो हदीस क्या है? सही बुखारी में हदीस आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही, कि तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो दूसरों के लिए भी उसी चीज़ को पसंद ना करने लगे जो वो अपने लिए पसंद करता है। और एक हदीस में हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक सहाबी हैं, यज़ीद बिन असद रज़ी अल्लाह अन्हु, वो कहते हैं कि मुझे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अतुहिब्बुल जन्नह, कि क्या तुम जन्नत में जाना चाहते हो, तुम्हें पसंद है कि तुम्हें जन्नत मिल जाए? तो मैंने अर्ज़ किया जी बिल्कुल, आप तो मुझे इरशाद फरमाएं क्या करना होगा। तो एक ही बात हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई, वो ये कि फ़अहिब्ब लि अख़ीका मा तुहिब्बु लि नफ़्सिक, कि ए यज़ीद अगर तू जन्नत में जाना चाहता है तो जो चीज़ तू अपने लिए पसंद करता है वही चीज़ अपने भाई यानी दूसरों के लिए भी पसंद करना शुरू कर दे तो जन्नत में चला जाएगा। ये है वो नुस्खा जो दुनिया के हर झगड़े को ख़त्म करेगा। अब मैं उसकी मिसालें अर्ज़ करता हूँ। नमाज हो रही है और मेरा मोबाइल बज गया जमात के दौरान, मैं भूल गया मोबाइल में बेल बंद करना। अब घंटी बजी तो ज़ाहिरी सी बात है सब नमाजियों को परेशानी हुई। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहूँगा कि जब जमात का सलाम फिरे तो कोई बंदा मुझे कुछ ना कहे, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मुझसे गलती हुई थी, मेरा मोबाइल बज गया था। लेकिन अब अगर कोई मुझे सलाम फेर कर कहे लो जी तुसी साड़ी नमाज ख़राब करती, आपको जी एहसास नहीं है मस्जिद के आदाब का, कोई भी ऐसी बात मुझे कहेगा, मुझे बुरा लगेगा, मुझे फ़ील होगा कि भाई मैं इंसान हूँ, भूल गया, मुझे एहसास हो गया मेरी जब बेल बजी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मोबाइल की बेल नमाज में बजे, मुझे कोई कुछ ना कहे। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़अहिब्ब लि अख़ीका मा तुहिब्बु लि नफ़्सिक, फिर दूसरों के लिए भी तुम यही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। यानी अगर किसी और के मोबाइल की घंटी बज गई है तो तुम अपने लिए जो चाहते थे ना, अब इसके लिए भी वो चाहो। यानी तुम ये चाहते थे तुम्हें कोई कुछ ना कहे, इसे भी कुछ ना कहो। तुम ये चाहते थे तुम्हें कोई सख्त बात ना करे, इसे भी सख्त बात ना करो। अब अगर इस हदीस पर अमल हो जाए तो आप बताएं ये छोटी सी बात पर मस्जिद में कभी झगड़े होंगे? और अक्सर मस्जिदों में मैंने देखा है ये बस घंटी बजी नहीं और झगड़ा शुरू हुआ नहीं सलाम फेरते ही। तो वजह क्या है कि जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद करता हूँ मैं दूसरों के लिए वो नहीं कर रहा, इसीलिए झगड़े होते हैं। और हमारे नबी ने कितना आसान नुस्खा बता दिया, ये कर लो तो झगड़े ख़त्म। अच्छा, ख़ास तौर से सर्दी में ये होता है, गर्मियों में भी किसी को बुरा फील होता है। वो ये कि मैं जूता उतार कर मस्जिद में आ गया, अब किसी साहिब ने अपने बंद जूते उतारे और मेरा खुला जूता पहनकर वो वाशरूम चले गए, फिर वज़ू किया और वो गीला हो गया और उन्होंने वैसे ही उतार कर नमाज़ पढ़ी। अब जब मैं नमाज़ पढ़ के आया तो मैंने देखा मेरा जूता तो गीला है, हालांकि मैंने तो उतारा था, खुश्क था। अब मुझे कराहत होगी उस जूते को पहनने में कि यार ये किसने गीला किया है, क्यों किया है, मुझे बुरा लगेगा। इसका मतलब है कि मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा मेरी जूती को इस तरह मेरी इजाज़त के बग़ैर पहने और इस्तेमाल करे।
लेकिन जब मैं कहीं जाता हूँ तो यही कुछ मैं भी कर रहा होता हूँ कि मैंने अपना बूट उतारा, किसी की जूती पहनी और वॉशरूम गया, वुजू किया और उसी जूते को गीला कर कर मैंने उसी तरह उतार दिया। अब जाहिरी सी बात है, जो चीज़ मुझे बुरी लग रही है दूसरों को भी तो लगेगी। तो अगर मैं अपने लिए नहीं चाहता कि कोई मेरा जूता नहीं पहने, तो मुझे दूसरों का भी नहीं पहनना चाहिए। अपनी दफ़ा तो मैं कहता हूँ कि खबरदार किसी ने हाथ लगाया, और दूसरों की दफल है फिर की हो गया, मैं केड़ी ताड़ी जुत्ती के साथ दी या मैं केड़ा जुत्ती खा गया ताड़ी पाई या गिल्ली हुई है तो फिर की हो गया। अब यही बात अगर दूसरा बंदा आपको कह दे आपका जूता पहनकर, तो आप कहते हैं अच्छा एक चोरी हो तो सीना जोरी, एक जुत्ती पाली हो तो मैनू गल्ला करी जाना। तो इसका मतलब ये है कि हमने दोहरा मेयार रखा हुआ है, अपने लिए और दूसरों के लिए, और इसी वजह से मसाइल और झगड़े खड़े होते हैं। अच्छा, हम मस्जिद से बाहर निकले, बच्चे खेल रहे हैं, किसी ने शोर वोर किया या कोई बॉल लग गई मुझे, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक थप्पड़ दे मारा और उनको गालियाँ भी दी और उनको डांटना भी शुरू कर दिया। और मेरा बच्चा गली में खेल रहा हो और कोई उसको ऐसा कह दे, तो मैं उससे कहूँगा तुम कौन होते हो मेरे बच्चे को हाथ लगाने वाले, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बच्चे को डांटने की। यानी मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा गली में खेले और वो कोई गलती करे और कोई उसे डांटे या लड़े। तो जब मैं अपने बच्चे को नहीं पसंद करता कि कोई उसे डांटे, तो मैं भाई दूसरों के बच्चे को क्यों डांट रहा होता हूँ? फिर मुझे किसने हक दिया कि मैं दूसरों के बच्चों को डांटना और मारना शुरू कर दूँ? यानी जो आप अपने बच्चे के लिए पसंद करते हैं, दूसरों के लिए भी आपको चाहिए वही पसंद करें, झगड़े खत्म हो जाएंगे। झगड़ा तब होता है कि मैं अपने बच्चे के लिए और तरह सोचता हूँ, दूसरों के बच्चे के लिए और तरह सोचता हूँ, फिर लड़ाइयाँ तो होगी घरों के अंदर भी और बाहर भी। अच्छा, दुकानदार लाहौर जाते हैं सामान लेने के लिए, हमारे जो छोटे दुकानदार हैं वो बड़ी दुकानों से सामान लाते हैं। अब जब ये दुकान वाले लाहौर जाते हैं तो इनके जहन में क्या होता है कि या अल्लाह मुझे सही सौदा दे, मुझे दुकानदार ज़्यादा पैसे ना लगाए, वो मुझे धोखे वाली कोई चीज़ ना दे दे, कोई मुझे गलत चीज़ ना दे दे। मैं चाहता हूँ सस्ती मिले, अच्छी मिले, और मुझे दुकानदार कोई झूठ बोलकर धोखा ना दे। वहाँ जाते हुए मेरा ये जज्बा है। जब मैं साहिवाल आ जाता हूँ, अपनी दुकान पर बैठ जाता हूँ, हुन मैं कहना वा कि मैं रेट भी डबल ट्रिपल लाने हैं और झूठ को सूट बोलकर धोखा भी मैंने देना है और चीज़ भी 2 नंबर दूंगा, ग्राहक को पता भी नहीं चलेगा। यानी जब मैं ग्राहक बनकर जाता हूँ तो मेरा जज्बा और है, अब मैं दुकानदार बनकर बैठा हूँ मेरा जज्बा और हो गया है। यही तो बिगाड़ की वजह है कि जो जज्बा लाहौर जाते हुए ग्राहक होने की हालत में मेरा था, वही जज्बा आने वाले ग्राहकों के बारे में मेरा क्यों नहीं है। मैं इनको ज़्यादा रेट ना लगाऊं, अच्छी चीज़ दूं, झूठ बोलकर इनको धोखा ना दूं। जैसे मैं चाहता था मुझे लाहौर के दुकानदार धोखा ना दें, तो मैं साहिवाल का दुकानदार होकर ये काम ना करूंगा तो कितनी अच्छी बात है। बस यही मामला है कि मैं जब दुकानदार होता हूँ तो और तरह सोचता हूँ, ग्राहक होता हूँ तो मैं और तरह सोचता हूँ। यही हमारे मुआशरे के बिगाड़ की वजह है। और हमारे नबी फरमा रहे फ़अहिब्ब ली अख़ीका मा तुहिब्बु लिनफ़्सिक, कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद करते हो अपने भाइयों के लिए भी वही पसंद करो ना। फिर दूसरों के लिए तुमने अलग मेयार क्यों बना लिया? अब देखिए, मैं बाप हूँ, मेरी बेटी की शादी हुई, वो अगले घर में चली गई। अब मैं क्या चाहूँगा? बाप होने के नाते मेरी चाहत ये है कि मेरी बेटी से घर का ज़्यादा काम ना करवाया जाए, मेरी बेटी को ताने ना मारे जाए, मेरी बेटी का खाविद उससे अच्छा सलूक करे, सास ससुर उसको ताने ना दें, उसको डांटे नहीं। ये सब मेरी चाहतें हैं कि मेरी बेटी जो है अपने घर में खुश रहनी चाहिए। और जब किसी की बेटी मेरे घर में आती है बहू बनकर, तो मैं क्या कहता हूँ, लो जी ए सुती रही है, ए इत्थे सोन वास्ते आई है, ए लो जी काम नहीं कर दी, आराम ना बैठी रही है, हाथ टुटे पहनते क्यों नहीं अपने काम कर दी। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी के घर में नौकरानी होनी चाहिए जो घर का काम करे, मेरी बेटी को ना करना पड़े। और किसी की बेटी मेरे घर में आती है तो मैं नौकरानी भी हटा देता हूँ, कहता हूँ नए काम करेगी, हूँ नौकरानियाँ काम नहीं करेंगी। यानी अपनी बेटी के लिए आप और तरह सोचते हैं, किसी की बेटी के लिए आप और तरह सोचते हैं। ऐसा क्यों?
एक औरत थी, वो बैठी हुई थी, औरतों को बताने लगी, मेरे दामाद जैसा दामाद भाई किसी का भी नहीं है। वो मेरी बेटी को हाथ नहीं लगाने देता, घर की नौकरानी अलहदा, किचन की नौकरानी अलहदा, कपड़ों धोने वाली अलहदा, रोज़ाना मेरी बच्ची को आउटिंग करवाने लेकर जाता है, हर दूसरे दिन होटलिंग करते हैं वो। भाई बहुत अच्छा दामाद अल्लाह ने मुझे दिया। तो उसका सगा बेटा कहने लगा, अम्मा जान, अच्छा आपका तो बहुत अच्छा दामाद है, तो क्या आप चाहती हैं कि आपकी जो बहू है उसका दामाद भी ऐसा ही हो जाए, यानी आपकी जो बेटा है वो भी ऐसा ही दामाद बनकर ज़िंदगी गुजारे, कि वो आपकी बहू को बाहर आउटिंग के लिए ले जाए, होटलिंग भी करवा दे और वो घर में उसके लिए नौकरानियां भी रख दे। तो माँ कहती, क्यों इनके हाथ टुटे पे है, काम क्यों नहीं कर सकती? असी सारी जिंदगी करांदे काम कीते आ, अपने हत्थां नाल असी रोटियां पकाइयां, हांडियां पकाइयां, इन्हों किया क्यों नहीं कर सकती? क्या हो गया? अभी तो तुम कह रही थी मेरा दामाद बड़ा शानदार है, जब तुम्हारा बेटा आपके दामाद जैसा बनना चाहता है तो क्यों नहीं बनने देती? अगर ये बुरा है तो उसको भी फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर वो अच्छा है तो आप अपने बेटे को अच्छा क्यों नहीं होने देती हैं? बस ये जो झगड़े हमारे घरों में होते हैं इस वजह से होते हैं कि मेरी बेटी 11 बजे भी उठे तो खैर है, और बहू 8 बजे भी उठ रही है तो लड़ाई हो रही है, भी ये इतनी देर से क्यों उठती है। अगर आप अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दें, घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे। मुसीबत यह है कि सास हमेशा सास बनकर सोचती है, माँ बनकर नहीं सोचती। अगर ये माँ बनकर अपनी बहू के साथ रहे तो कभी घर में झगड़ा नहीं होगा। और यही मामला बहू कर रही होती है कि जब मैं, एक बेटी है, वो अपनी माँ उसे लड़ती है, गालियां भी देती है, चुप करके सुनती है, माँ के घर में रहती है, सारे काम करती है, लेकिन यूं ही ये बहू बनकर आती है तो अब अपनी सास को रोटी देना इसे क्यों बोझ लग रहा है, अपनी सास के कपड़े धोना बोझ क्यों लग रहा है। अपने घर में अपनी माँ के कपड़े धोती थी, झाड़ू लगाती थी, किचन संभालती थी, सारा काम करती थी। अब ससुराल में आकर अपने खाविन की माँ को रोटी देना भी कहती है मुझे बोझ लगता है। आप ले लो भी उनके हाथ टूटे पे या पकाते में देती है, उनमें दे के भी आवा उन्होंने। जब अपनी माँ को पकाकर देकर आती थी तो इसको भी दे लो ताकि घर में झगड़े ही ना हो। अब बहू बेटी बनकर नहीं सोचती, सास माँ बनकर नहीं सोचती। यही मसला है कि मैं अपने लिए कुछ और पसंद करता हूँ और दूसरों के लिए कुछ और पसंद करता हूँ। यानी ये बहू अपनी भाभी से ये चाहती है कि वो मेरी माँ की खिदमत करे, लेकिन मैं अपनी सास की खिदमत नहीं करनी। मेरी भाभी मेरी अपनी सास की खिदमत करे, मैं नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? या फिर उसको भी इजाज़त दो, वो भी ना करे जैसे तुम नहीं करना चाहती। तो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितना प्यारा नुस्खा बता दिया कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो। जो अपनी बेटी के लिए चाहते हो वो दूसरों की बेटियों को भी चाहना शुरू कर दो, तो आपके घरों के झगड़े खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मैं किसी मसलक से ताल्लुक़ रखता हूँ या किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे मज़हब को बुरा कहे, मैं नहीं चाहता कोई मेरे मसलक को बुरा कहे, और मैं नहीं चाहता मेरे मसलक के जो मशाइख हैं, उलमा हैं, उनको कोई गालियाँ दे, उनके बारे में कोई सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करे। अच्छी बात है। तो जब मैं अपने बुज़ुर्ग, अपने मशाइख के बारे में नहीं चाहता कि कोई उनको बुरा कहे या गालियाँ दे, तो मैं दूसरे मसलक वालों के मशाइख और बुज़ुर्गों को गालियाँ फिर क्यों देता हूँ? नहीं देनी चाहिए ना। जब मैं अपने बुज़ुर्गों के लिए चाहता हूँ कोई उन पर उंगली ना उठाए, तो मुझे क्या हक पहुँचता है मैं दूसरों के बुज़ुर्गों पर उंगली उठाऊँ? मसला ये है कि अपने मसलक और मज़हब के बारे में मैं इतना कॉन्शियस हूँ कि छोटी सी बात भी सुनना पसंद नहीं करता, और दूसरों के बारे में इतनी लंबी ज़बान मेरी निकली हुई होती है। अब जब ये दोहरा मेयार होगा तो फिर झगड़े तो होंगे। जब मैं अपने बारे में, अपने बड़ों के बारे में बुरा नहीं सुनना चाहता, मैं दूसरों को भी बुरा ना कहूँ, तो झगड़ा होगा कब, आप बता दीजिए। झगड़ा तब होता है जब मैं अपने बड़ों के बारे में तो सुनना नहीं चाहता और दूसरों के बड़ों को सब कुछ कहना भी चाहता हूँ। तो बस यही तो लड़ाई की बात है, यही तो झगड़े की बुनियाद है। और अगर इस हदीस पर अमल हो जाए, फ़अहिब्ब लिअख़ीका मा तुहिब्बु लिनफ़्सिक,
कि जो कुछ तुम अपने बड़ों के लिए, अपने मसलक के लिए पसंद कर रहे हो, दूसरों के लिए भी पसंद करो, झगड़े खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मैं किसी सियासी जमात से मेरी वाबस्तगी है, अब मैं नहीं चाहता मेरी सियासी जमात के लीडर को कोई गालियां दे या मेरी सियासी जमात के मंशूर को कोई बुरा कहे। इसी तरह मुझे चाहिए मैं दूसरी सियासी जमातों के बड़ों को भी बुरा ना कहूँ, उनके मंशूर को भी गालियां ना दूँ। अब होता यह है, अपने बारे में तो सुनना नहीं चाह रहा और दूसरों के बारे में कुछ पेट में रखना भी नहीं चाह रहा। मैं एक निकाह पढ़ाने गया, निकाह हुआ, दुआ हुई, तो दुआ के बाद मुझे दूल्हे के पास कुछ देर बैठना था, कुछ साइन बाकी थे तो मैं साइन करवा रहा था। तो साइन करवाते करवाते सामने वाली टेबल पर एकदम लड़ाई शुरू होगी। एक नौजवान ने गिलास शीशे का उठाया, दूसरे के सर पे दे मारा, वो खून निकल आया। उसने जग उठाया, उसके सर पे दे मारा, उसका भी सर फट गया। अब दस्तों गिरेबां हो रहे हैं, बड़ी मुश्किल से लड़ाई छुड़वाई। बाद में पूछा भाई हुआ क्या, कहते जी बस उन्हें पीटीआई नू गाल कड्डी, उन्हें फड़ लिया, गिलास मारा, जग मारा, ये हो गया वो हो गया। यानी अब आप अंदाजा लगाइए, मैं अगर किसी जमात से हूँ तो मुझे हक नहीं पहुँचता मैं किसी दूसरी जमात को बुरा कहूँ। अब जब मैं उनको बुरा कहूँगा, वो नहीं चाहता मेरे बड़ों को बुरा कहा जाए, ऐसे ही जैसे मैं नहीं चाहता मेरी सियासी जमात को बुरा कहा जाए। तो जब मैं अपने लिए एक बात को बर्दाश्त नहीं करता तो दूसरों के बारे में मैं क्यों कर रहा हूँ फिर। अब लड़ाई तभी होती है जब आप दूसरों के लिए कुछ और सोच रहे होते हैं, अपने लिए कुछ और सोच रहे होते हैं, तो भाई फिर ये झगड़ा तो होगा। अच्छा, मैं नहीं चाहता कि कोई आदमी मुझसे कार मांगे और मेरी कार लेकर जाए, मुझे डर ही लगा रहेगा कहीं लग ना जाए, कहीं उसमें कोई डेंट ना पड़ जाए, कुछ हो ना जाए। मेरी बाइक को लेकर जाएगा, मुझे फील होगा कि यार ये पता नहीं कहाँ जाएगा, कितना पेट्रोल लगाएगा। अब लोग बाइक ले जाते हैं और घूम फिर के 10 काम और भी कराते हैं एक की बजाय, और वापसी पर ये जहमत नहीं करते कि चलो अगर मैंने कोई 60, 70, 100, 200 का पेट्रोल इस्तेमाल किया है तो इसमें डलवा भी दूं। बाइक भी मेरी, टाइम भी मेरा ले गया बीच में से, और पेट्रोल भी मेरा ही लगाया, काम अपने करके आ गया। मैं नहीं चाहता कोई मेरे साथ ऐसा करे। जब मैं ये नहीं चाहता तो मैं दूसरों की बाइक लेकर जब जाता हूँ तो मैं फिर उसमें पेट्रोल क्यों नहीं डलवा रहा। मैं चाहता हूँ कोई लेकर जाए तो पेट्रोल डलवा कर मुझे वापस करे, और मैं जब लेकर जाता हूँ तो मैं ऐसे ही वापस कर देता हूँ। आप अपनी गाड़ी देना मैं किसी को पसंद नहीं करता, और दूसरों की गाड़ियाँ दें यार जरा सी जाना सी उखाड़े, दें जरा त्यार वाले जाना सी थोड़ा कम सी, उस बेचारे की जान लटक रही है, या अल्लाह खैर से चला जाए, खैर से आ जाए, और इसको परवाह भी नहीं हो रही है। याद रख लीजिए, अगर आप अपनी गाड़ी किसी को देना पसंद नहीं करते तो किसी से मांग क्यों रहे हैं। फिर आप अपनी बाइक आप किसी को नहीं देना पसंद करते तो फिर किसी से आप काहे को मांगते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई ले जाए तो वो पेट्रोल डलवा कर दे, तो आपको भी चाहिए ले जाए तो पेट्रोल डलवा कर दे। होता ये है, अपनी दफ़ा तो मैं टैंकी चेक करता हूँ और अगले की दफ़ा परवाह भी नहीं है कि मैंने कितना पेट्रोल इस्तेमाल किया। ये है वो चीज़ें जो हमारे मुआशरे में बिगाड़ का ज़रिया बनती हैं। दोहरा मेयार हमेशा नुकसान देता है, दोहरे मेयार में हमेशा झगड़े होते हैं। अच्छा, मेरे बेटी की शादी है, बारात आ रही है, मैं ये चाहूँगा कि मैंने 2 बजे बारात को बुलाया है तो वो 1:45 बजे आ जाए, ताकि टाइम से मैं फारिग हूँ, हाल वालों को भी इंतज़ार ना करना पड़े, खाना भी ठंडा ना हो, मुझे लोगों की बातें भी ना सुननी पड़े। मैं ये चाहता हूँ। लेकिन अगर वो लेट होते हैं तो मुझे बुरा लगता है, गुस्सा आता है, तकलीफ़ होती है कि यार ये इन्होंने क्या किया मेरे साथ। लेकिन जब मेरे बेटे की शादी है और मैंने बारात लेके जानी है, वो चले जाते हैं, उथे केड़ा कोई टाइम ना आया होंदा वा, चल जाएंगे 2 बजे का टाइम है ना, 4 बजे पहुँच जाएंगे, केड़ी गल। अब भाई तू अपनी दफ़ा तो कह रहा था 1:45 बजे आ जाए, और जाते हुए तू कह रहा है मैं 4 बजे चला जाऊँ, क्यों। यानी आप अपनी बेटी की बारात को जल्दी बुलाकर अपने बेटे की बारात को देर से ले जाकर ये बताना चाहते हैं कि जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ वो मैं दूसरों के लिए नहीं कर रहा। ये कितनी बुरी बात है। अच्छा, मैं ये ज़ाती तौर पर चाहता हूँ कि मुझे जब बारात का कहा और ये कहा कि जी 100 बंदे बारात में लेकर आएंगे, तो मेरा दिल ये चाहेगा कि 100 ही हो, 105 भी ना हो,
क्योंकि मैंने इंतज़ाम तो 100 बंदों के हिसाब से किया है, और अगर वो 150 बंदे ले आएंगे तो मुझे कितनी तकलीफ होगी। और जब मैं बारात लेकर जाता हूँ, तू भी आ जा, तू भी आ जा, बच्चे भी लाए, वो कोई नहीं, खुला इंतजाम होंगे ब्याह ते, वो कोई नहीं, 100 का क्या सी, कोई नहीं, 150-200 भी हो जाते, कोई एडा मसला नहीं, आ जाओ पाए तुसी खैर। उन बेचारों ने इंतजाम तो 100 का किया हुआ, और आप 150 बंदा ले जाकर, अपनी दफा कह रहा था 105 भी ना आए, पूरे 100 होने चाहिए, और ले जाते हुए 150 ले जाने हुए भी सीना तान कर जा रहा है, फिर की हो गया, पंजाब में मान फालतू हो गए, तुसी नहीं खवा सकते सी, सानू पहले 10 दिन ने। यानी अगलों को यहाँ जो जलील करना है, तू पहले ही बता दे भाई हमारे बंदे फालतू आ रहे हैं, आप इसका इंतजाम कर लीजिए। अब झगड़ा तब होता है जब आप अपने लिए कुछ और पसंद करते हैं, दूसरों के लिए कुछ और पसंद करते हैं। अब देखो मेरे अजीज और भाइयों, आप इस हदीस को खोलते जाएं, जहां भी मुआशरे में आपको लड़ाई होती हुई नजर आएगी, उसकी बुनियाद यही होगी कि अपने लिए मैं कुछ और पसंद करूंगा, किसी के लिए कुछ और करूंगा, तो यकीनन लड़ाई हो जाएगी। और जब दोनों एक दूसरे के लिए वही पसंद करें जो दूसरों के लिए करेंगे, तो कभी भी लड़ाई नहीं होती है। सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम का माहौल ऐसा ही था। अब एक सीरी किसी के घर में आई है, वो भूखा है, वो कह रहा है चलो यार मेरा पड़ोसी खा लेगा, मैं भूखा रह लूँगा, कोई बात नहीं। उसने कहा मेरा साथ वाला खा लेगा, मेरी खैर है। 7 घरों में वो सीरी चक्कर लगाकर फिर पहले घर वाले के पास आ गई। अब हर एक का जहन एक जैसा है कि जो वो अपने लिए पसंद कर रहा है वही दूसरों के लिए पसंद कर रहा है। इस माहौल ने तो उनको दुनिया का इमाम बनाया था। आज अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा भी यही माहौल बने और हम भी मुसलमान होकर दुनिया को लीड करें, तो भाई इस हदीस पर अमल करना शुरू कर दें, तो आप देखिएगा अल्लाह ताला कैसे मुसलमान को तरक्की देते हैं। आज मुसलमान का मेयार जो गिरा है मुआशरे में, उसकी वजह से एक हदीस पर अमल ना करना है, जिसकी वजह से ये सब कुछ मुआशरे के अंदर बिगाड़ होता जा रहा है। तो अब इसकी नीयत सबसे पहले मैं करता हूँ, आप भी कर लीजिए कि आज के बाद दोहरा मेयार नहीं, एक मेयार रखेंगे। वो क्या, फ़अहिब्ब ली अख़ीका मा तुहिब्बु लिनफ़्सिक, कि जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद करूँगा वही दूसरों के लिए करूँगा। इंशाअल्लाह जब आप ये रवैया रखेंगे तो देखिएगा आप मुआशरे में ख़ुद भी महबूब बन जाएंगे और मुआशरा भी आपसे मोहब्बत करने लग जाएगा। और यही नुस्खा है जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बता दिया। अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और इस हदीस को हमारे मुआशरे की इस्लाह और तरक्की का ज़रिया बनाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई सवाल किसी भाई ने करना हो?